यादव बिरादरी का बुद्धि 12 बजे खुले जे कहेला ओकरा के हमर के बोलाई आ उ जौ बजे कही हाँ तो बजे से लेके 4 घंटा पहले अगर 8 बजे तो 8 बजे कहना कि 12 बजे खुले उनके 4 घंटा मारब उनके बुद्धि जब हमारे खुल नहीं जी तब उनको छोड़ब नहीं। हाँ। रिपोर्ट भी ना लिखाई कि भाई बुद्धि खुलल ना है जब ले बुद्धि खुली तब ले मारब। देखिए दोस्तों एक खुलासा कर रहे हैं बचेगा फिर काहे कहता कि हम मिशन के गायक बनी कौना चीज के मिशन। अरे मिशन के गायक तब मनती जब तुम बाबा साहब के खाली गो तो नवरात्र में देवी गीत गा करके अपने चैनल पे आप चढ़ा रहे हैं, छठ पूजा में छठ गीत गा करके चढ़ा रहे हैं। फिर कहाँ है उनके चैनल पे उठा करके देखिए अगर है कोई बतियाने वाला उनसे। पूरा बिरहा जगत से मैं सवाल कर रहा हूँ कि वो जब कहते हैं कि नहीं मैं मिशन गाता हूँ, मैं केवल मिशन गाता हूँ, मिशन हूँ, कृष्ण को गाली देते हैं, राम को गाली देते हैं, दुर्गा को गाली देते हैं, देवी को गाली देते हैं, क्यों देते हैं गाली? तो लोग कहते हैं कि मैं मिशन गाता हूँ, रात भर बाबा साहब का मिशन जयंती जब आता है तो गाते हैं लोग, और उसके बाद में फिर बिहान भिले तुरंत अपने मेहरारू के लिया के तुम लोग ओझाई करावे खातिर। तब बाबा साहब से सच्चाई बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, हम अपने आंखों से देखे हैं कि यूट्यूबरों को गाली देने वाला कोई बिरहा जगत में कोई कलाकार है एक कलाकार को छोड़ करके? ऐसा क्यों जलन करते हैं? आखिर यूट्यूबरों से तुमको क्या जलन है भाई, ये हम जानना चाहते हैं। यूट्यूब तेल पेट्रोल जरा है तो वो बेचारा आया मेरे प्रोग्राम पे तो वो जा रहा है तो उसको कम से कम कुछ नहीं देंगे तो 1500 तो दे सकते हैं। यूट्यूबरों को गाली देने वाला कलाकारों को मैं तो यही कहूँगा कि तुम अब औकात में हो जाओ। जिस दिन अगर यूट्यूबर अपने औकात में आ जाएंगे, और जितना यूट्यूबर हैं मैं सभी यूट्यूबर साथियों से मैं कहूँगा कि जो कलाकार अगर यूट्यूबर को एक यूट्यूबर को अगर गाली दे तो सब पूरा यूट्यूबर अगर हल्ला बोल के खाली एक साथ हो जाए तो उनका बोरिया बिस्तरा न बना गल तो फिर हमारा नाम सोनू लाल यादव नहीं। यूट्यूबर पूरा यूट्यूबर के छोड़िए, लॉरेंस बिश्नोई की देख रहे हैं ना, सलमान खान कितना करोड़पति है, चाहेगा तो पूरा बिरहा समाज को पूरा भोजपुरी समाज को खरीद सकता है। बाकी इस समय वो घर में बैठा है, क्यों डर रहा है? इतना अकड़ नहीं कलाकारों को करना चाहिए, कोई भी कलाकार हो भैया। तो गाली हाँ लोग हुआ कहती चाहे जो भी यूट्यूबर चाहे आप भी जिस उतर जाएंगे तो वो दिखेगा, समय का इंतजार है बस। बाकी पब्लिक से जनता से अपने भगवान से मैं निवेदन करूंगा कि अगर जो कलाकार अगर पब्लिक का सम्मान नहीं करता है, अपने बिरहा का सम्मान नहीं करता है, बिरहा का अगर अपमान करता है तो उस कलाकार को सीधा मंच पे बैठा दिया जब बिरहा न हो। में थे 3 दिन थे, 3 दिन के अंदर रिहाई हो गए। तो आदमियों के लिए बना है ना। अच्छा ये बताइए जेल में कैसा सुख सुविधा हम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए सबसे बढ़िया जेल है ना, मैं उत्तर प्रदेश का जेल देखा हूँ, भभुआ का देखा हूँ, सबसे बढ़िया जेल भभुआ का है ना। लगाइए रिमोट टीवी देखिए, गद्दा बिछाया, उतना ससुरारे में क्या होगा। मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, जो भाई गए होंगे इस भभुआ में, खेसारी का, पवन का, निरहुआ का रिमोट लगाइए, फिल्म देखिए दिन भर। हम भी देखने वाले थे, हम भी देखने वाले थे, लेकिन अचानक कहीं ना कहीं भगवान का कृपा हुआ, भगवान कृष्ण का कृपा हुआ, वो उल्टा वो हो गया केस। देखिए हम तो उतर चुके हैं, हमने पहले भी कहा, अभी भी मैं कह रहा हूँ, मैं उतर चुका हूँ। जिन कलाकारों को मैं किसी को भी कह रहा हूँ कि अगर जिनको यादवों से अगर जलन है तो केवल यादव समाज के लोगों से मैं कह रहा हूँ कि जिन कलाकारों को यादवों से जलन है उसका प्रोग्राम बंद करा दीजिए। वो खाने बिना न मर गया तो कहिएगा सोनू लाल यादव बिरहा के लिए गाता है, बिरहा पैसा के लिए बिरहा नहीं गाता है। आप लोग आपस में लड़ रहे हैं लोग? हम लोग नहीं लड़ रहे हैं भैया। किसी को चाह रहा है वो सम्राट की पदवी, वो बेचारा चाह रहा है कि मेरे समाज में कोई कभी सम्राट नहीं बना तो हम भी सम्राट कम से कम बन करके अपने समाज का नाम रोशन कर दें। और खुद उनके समाज के लोग खुद कह रहे हैं, अरे जो 2-4 लोग चमचे हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन 75% उनके समाज से जा करके पूछिए कि जितनी जयंती आती है, अम्बेडकर जयंती आती है, बाबा साहब का रविदास जी का जयंती आता है, उस जयंती में कितने लोग जाते हैं कार्यक्रम लिखवाने, वो कितना फ्री प्रोग्राम गाते हैं बाबा साहब के नाम पे। सम्राट के लिए नहीं, जिनको सम्राट की पदवी चाहिए वो पहले एक इनाम पहले जीत के ले जाओ, दूसरा का इनाम हम रखेंगे। अगर ज्ञानी यादव को हरा दोगे तो हम फिर इनाम रखेंगे। ओम प्रकाश यादव जी नाचते हैं, नहीं नाचते हैं, उनका अभी वीडियो आप देख लीजिए। और भैया बताइए नदिया के बीच नैया डोले ये क्या है? तो कमर में गमछा। तब यादवों की जागीर है, कवि यादव, गायक यादव, सुनने वाला यादव, बिरहा गाने वाला यादव, बिरहा कराने वाला यादव। फिर ये लोग जबरी बतियाते हैं कि बिरहा हमारा। अरे तुमको विरासत में दिए हैं भाई, तुम जियो खाओ। कलाकार करने के हमारा कोई गुरु नहीं होता, आपके गुरु हैं कि नहीं? देखिए बिना बाप का बेटा और बिना पेनी का लोटा और बिना गुरु का शिष्य किधर का भी नहीं होता है। जो रजऊ माने नहीं कहनवा, हिरऊ माने नहीं कहनवा, होले साले ललनवा, चेहरा उतरत जालाना।
कहते हैं कि सोनूलाल यादव कलाकार नहीं, एक बार हाथ मिला के देखो पता चल जाएगा। हम उनके चेला हैं जो कहते नहीं है करते हैं, हम भी कहते नहीं है करते हैं। हाँ। क्या हिम्मत कवनो जंग ना लड़ी हो यहीर, हमें समाजवादी दूसर रंग ना चढ़ी हो यहीर, हमें समाजवादी दूसर रंग ना चढ़ी। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया, और मैं इस समय पहुंच चुका हूं बिहार की धरती पर। देख रहे हैं आप लोग हमारे साथ सुपरस्टार कलाकार, सम्राट तो नहीं कहेंगे क्योंकि सम्राट की बड़ी होड़ लगी है। आप भी सम्राट में हैं क्या? नहीं, हम तो सम्राट में नहीं हैं। सम्राट में नहीं है? नहीं। देखिए दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं भभुआ मोहनिया और बिहार की धरती पे। ये युवा स्टार कलाकार हैं और ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, सोनूलाल यादव जी हैं, और इनसे हम बिरहा के बारे में अभी आइए बने रहिए हमारे चैनल पर, इनसे परिचय करवाता हूँ। और बहुत इस समय चर्चा में चल रहे हैं, बस ये चश्मा वश्मा लगाए हैं, कंठी उंठी लटकाए हैं, पुजारी भी हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। इस समय माहौल गर्म चल रहा है और पूरा एकदम बिहार की धरती पर नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश में बिरहा जगत में जहाँ तक बिरहा का नाम है तहाँ तक सोनूलाल यादव जी हैं, बहुत हल्फा मचाए हैं। इनसे बात करते हैं, आप लोग बने रहिए और इनसे हम बहुत बातें करेंगे, क्योंकि जो इस समय बिरहा का माहौल चल रहा है बहुत गर्म है। आइए आप बने रहिए, इनसे बात करते हैं। भैया हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो लाडो लाइव दुनिया को जितने लोग देख रहे हैं सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन वंदन और दीपावली छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे पहले राम आश्रय भैया, आपको, आपका ये चैनल है, आपने उतना दूर से इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ आए, और मेरे रिक्वेस्ट के बाद भी आपने रिक्वेस्ट कलाकारों का सुनते भी हैं जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपको दर्शकों को भी। देखिए हमारा काम है, नया कलाकार हो पुराना कलाकार हो, हम बिरहा के लिए जीते हैं, बिरहा के लिए मरते हैं। और आप लोग की इस सिफारिश पे मैं हर कलाकारों को मैं दिखाता हूँ कि रोज़ दिन पे दिन एक नए कलाकारों को इंटरव्यू करूँ, और पुराने कलाकार जो मांग करते हैं उनका भी दिखाता हूँ। ये सोनूलाल यादव जी हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। इस समय क्या बात है, आप चर्चा में चल रहे हैं? देखिए, चर्चा में आवे ना अला से कोनो मतलब नहीं खे, बस मतलब यह बा कि हम जौना गुरु के शिष्य बानी, वो गुरु के दुनिया सोचता कि हम पछाड़ दें। कुछ ऐसा कलाकार बड़न सोचता लोग कि हम उनकरा के पछाड़ दें। तो हमारे गुरु जी वो पारस पत्थर हैं, जकरा के छू देना वो सोना हो जाला। आपके गुरु कौन है? हमारे गुरु बिरहा सम्राट, फिल्म अभिनेता, पूर्व राज्य मंत्री विजय लाल यादव जी हैं। विजय लाल यादव जी। क्या खासियत है? देखा जाए आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के गायक के बिरहा के बादशाह हैं ओम प्रकाश यादव जी। जितना चेला अगर देखा जाए तो विजय लाल की तरफ झुकाव करते हैं, और ओम प्रकाश यादव जी की तरफ बहुत कम चेला देखने को मिलते हैं। क्या खासियत है उधर आप लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं? उनकी खासियत क्या है? देखिए, खासियत यही है, चाहे छोटा कलाकार हो चाहे बड़ा कलाकार हो, हमारे जो गुरुजी हैं विजय लाल यादव जी, वो सभी कलाकारों को एक समान देखते हैं। अब कुछ कलाकारों को ऐसा लगता है कि विजय लाल यादव जी हम लोगों से जलन का भावना रखते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। विजय लाल यादव जी बिरहा के लिए वो भगवान है आज की डेट में। देखिए दोस्तों, सही कह रहे हैं। तो विजय लाल के आप नकल करते हैं, गायक करते हैं, तो कुछ उनका गीत सुनाएंगे आप? देखिए, हमारे गुरुजी एक गीत गाए थे और ये गीत बहुत पुरानी थी जी, तो गुरुजी उसमें से थोड़ा सा काट करके गाए थे। जी, गाए थे कि भारी उमर कमर लचकनिया, गोरिया खींचनी उर के पनिया, गोरी के झूले झूलनिया ना। तो गुरुजी गाए थे, इसको रामदेव गुरुजी गाए थे, लेकिन हमारे गुरुजी जब गाए तो कहे कि गोरिया दिन भर कई के कटिया, लेके संझिया के सिलवटिया, पीसे अंगना मसाला ना। सैया बेदर्दी कटिया करावे, दिन भर ढोवावे बोझा, कहेला अब तू रहा रनिया, मोरी आँखी के सोझा, रजऊ माने नहीं कहनवा, हिरऊ माने नहीं कहनवा, होले साले साले ललनवा, चेहरा उतरत जाला ना। साले साले होले ललनवा, जब ज़्यादा सटबा तो लड़का बच्चा होबा न करिए। ठीक है, तो भाई वो पति पत्नी का प्रेम है ना। ये सब गीत पर्दा में की थी। अच्छा अच्छा। और आज के जो कलाकार गीत गा रहे हैं, राती रात आवता, राती रात हिट होता, फिर बिहान बिल खत्म हो जाता। हाँ। अच्छा, बिरहा में आपने कदम कब से रखा? बिरहा में हमारे आदरणीय गुरुजी जो कि बिरहा के बहुत सुंदर कवि हैं, आदरणीय रामा कवि जी गाजीपुरी, उन्होंने हमको लॉकडाउन में बिग गंगा चैनल पे ऑडिशन हुआ, जी, और वो ऑडिशन मैंने मोहनिया में दिया।
ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन भी हो गया। लॉकडाउन लगने के बाद में मेरा चैनल पे जाना नहीं हुआ। बहुत सारे कलाकार जाने के लिए वहाँ सोच रहे थे, लेकिन जब ना भइल तो गुरुजी कहलन कि तू बिरहा गाव। जब बिरहा के तैयारी करता तो बिरहा गावो, तो गुरुजी हमके 12-13 गो बिरहा दिले रहलन और वही बिरहा पर हम तैयारी कैनी। बिरहा गावत गावत गावे लगनी लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के बाद। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले हम भोजपुरी गाते थे। भोजपुरी गाते? हाँ, भोजपुरी गाते थे, जागरण वगरण गाते थे और ऐसे छोटा मोटा हरि कीर्तन में जा करके गाते थे। गुरुजी देखे कि आवाज़ बढ़िया है तो बोले कि नहीं तुम बिरहा गाओ, तो हम बिरहा गाने लगे। आप देखा जाए आप एक कलाकार नहीं है, अगर देखा जाए यहाँ बिहार के धरती पर जी कुछ लोग का कहना है कि सोनू लाल यादव गायक नहीं है। एक तरफ पर देखा जाए आपका जलवा भी है, क्या कारण है यहाँ पे? देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि सोनू लाल यादव कलाकार नहीं है, कहीं ना कहीं उनको हमसे डर है। और डर इस बात की है कि उनको डर इस बात का है कि कहीं ना कहीं सोनू लाल यादव उनके लेवल तक पहुंच चुका है। किसी भी छोटे कलाकार को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। किसी भी इंसान का दिन देख करके उसको घृणा नहीं करना चाहिए। कब किसका कहाँ तकदीर बदल जाए उसको कोई नहीं जानता है। तो जो लोग बिरहा लोग गा रहे हैं पूरे यूपी बिहार से लेकर के सबका अगर बाप था तो वो बिहारी गुरु थे और बिहारी गुरु से ही बिरहा स्टार्ट हुआ। और जो कलाकार कह रहे हैं कि हमारा कोई गुरु नहीं है, जिसका तुम छाप दे रहे हो, जिनका तुम नाम ले रहे हो, एक भी बार इतिहास उठा करके देख लो कि तुम्हारे वो जिनका नाम तुम ले रहे हो बिरहा में, क्या वो बिरहा के लेखक थे? क्या वो बिरहा के कवि थे? बिरहा के बारे में वो कुछ जानते हैं जिनका नाम लेकर के तुम गा रहे हो? तो कहते हैं कि सोनू लाल यादव कलाकार नहीं। एक बार हाथ मिला के देखो, पता चल जाएगा। हम उनके चेला हैं जो कहते नहीं है करते हैं। हम भी कहते नहीं है करते हैं। हाँ। तो आप किस अखाड़ा से बिरहा गाते हैं? हम चंद्रिका कवि के अखाड़े से गाते हैं। जी। आपके कवि कौन है? हमारे कवि रामा गुरु जी हैं। रामा कवि जी जी। आपके क्या नाम से बिरहा जो आप गाते हैं कहाँ कहाँ तक गए हैं? देखिए, बिरहा गाने के लिए तो हम औरंगाबाद, गया, अभी 1 तारीख को गया में कार्यक्रम है मेरा और सुमन यादव जी का। फिर उसके बाद में गाजीपुर में भी बिरहा मैं गाया हूँ, डड़नी में। उसके बाद फिर बनारस में भी बिरहा गाया हूँ, कछवा में बिरहा गाया हूँ बिरहा। लेकिन भाई उतना चर्चित नहीं थे हम। चर्चित अब हुए हैं जो कि हमारे गुरु जी का कृपा हुआ, विजय लाल यादव जी का। थोड़े थोड़े लोग जानने लगे। आप जैसे चैनल वाले भाई जो हमारे सहयोग किए, ये सोशल मीडिया के द्वारा कुछ लोग जानते हैं। कुछ कलाकार कहते हैं कि हमारा कोई गुरु नहीं होता। आपके गुरु हैं कि नहीं? देखिए, बिना बाप का बेटा और बिना पेनी का लोटा और बिना गुरु का शिष्य किधर कभी नहीं होता है। जो लोग सोचते हैं कि नहीं हम बिहारी गुरु के अखाड़े से हम बिरहा गा रहे हैं, तो सबके दादा परदादा लेकर के बिरहा जगत का जितना बिरहा लोग गा रहे हैं पूरे यूपी बिहार से लेकर के सबका अगर बाप था तो वो बिहारी गुरु थे और बिहारी गुरु से ही बिरहा स्टार्ट हुआ। और जो कलाकार कह रहे हैं कि हमारा कोई गुरु नहीं है, जिसका तुम छाप दे रहे हो, जिनका तुम नाम ले रहे हो, एक भी बार इतिहास उठा करके देख लो कि तुम्हारे वो जिनका नाम तुम ले रहे हो बिरहा में, क्या वो बिरहा के लेखक थे? क्या वो बिरहा के कवि थे? बिरहा के बारे में वो कुछ जानते हैं जिनका नाम लेकर के तुम गा रहे हो? ऐसा क्यों करते हैं लोग? ऐसा इसलिए करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं मेरे खानदान, मेरे जाति का, मेरे जो पूर्वज हैं उनका नाम हो। जबरी नाम कैसे कर दोगे भैया? वीर लोरिक जो थे वो पहलवान थे, तो वीर लोरिक को हम कहें कि नहीं बिरहा के वो लेखक थे? जबरी हम बतियाएंगे वीर लोरिक थे। ऐसा जलन क्यों रखते हैं लोग? आप लोग कलाकार बोलते हैं कि हम कलाकार एक समाज के, एक जात के हैं, ऐसे बोलते हैं ना कलाकार? देखिए, कलाकार जो बोलता है ठीक है, जब तक वो कब तक बोलता है जब तक उसका मतलब कि वो लेवल तक नहीं गया है। लेकिन अगर बिरहा देखा जाए तो अब मैं आपके चैनल से बता देता हूँ पूरे बिरहा समाज को कि अगर बिरहा देखा जाए तो बिरहा हमारी जागीर है। हमारी मतलब यादवों की जागीर है। कवि यादव, गायक यादव, सुनने वाला यादव, बिरहा गाने वाला यादव, बिरहा कराने वाला यादव। फिर ये लोग जबरी बतियाते हैं कि बिरहा हमारा। अरे तुमको विरासत में दिए हैं भाई, तुम जियो खाओ। यादव बिरादरी के लोग कहते हैं कि ये लोग लोरकी गाते हैं, बिरहा गाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यादव पागल बिरादरी है, बुद्धि 12 बजे खुले। कहाँ सच्चाई है? देखिए, यादव बिरादरी का बुद्धि 12 बजे खुले। जे कहेला ओकरा के हमरे के बोलाई आ उ जब बजे कही हाँ तो बजे से लेके 4 घंटा पहले अगर 8 बजे तो 8 बजे कहना कि 12 बजे खुले, उनके 4 घंटा मारब। उनके बुद्धि जब हमारा खुल नहीं जी तब उनको छोड़ब नहीं। हाँ, रिपोर्ट भी ना लिखाई कि भाई बुद्धि खुलल ना है। जब ले बुद्धि खुली तब ले मारब। देखिए दोस्तों, एक खुलासा कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि यादव की बुद्धि 12 बजे खुलती है। सोनू लाल का कहना है उनको लाइए पकड़ के,
उनके मारूंगा। देखिए आप देखने में नक्सलवाद लगते हैं, ऐसा काम मत करिए मार धाड़ वाली। देखिए मार धाड़ वाली काम नहीं करते हैं मैं आपके चैनल पे लोगों को मैं संकेत कर रहा हूँ कि जो तुम जातिवाद का लेकर के चल रहे हो, अरे तुम जिसके बल पे उड़ रहे हो वो भी यादव है, तुम जिसके साथ जो 2-4 चमचे रखे हो वो भी यादव हैं, अरे जिनके टुकड़ों पे पल रहे वो भी यादव हैं। अरे यादवों का खा करके तुम कलाकार बने हो और यादवों का आज अपमान कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमारी बिरादरी और हमारे समाज के लोगों का हिनाई हो रहा है, लेकिन हमारे समाज के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। एक यादव कवि हो करके और उनको गवा करके वहाँ तक लेके जाता है और फिर वो यादवों का अपमान करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी कलाकार आपस में भाई हैं, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। सभी एक कलाकार और समाज, हर समाज के लोग एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक है ना। ऐसा किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। देखिए हम जातिवाद नहीं बतियाते हैं, लेकिन जब जातिवाद पे लोग आता है तो हम कह रहे हैं कि जब आप अपने जातिवाद की बात करिएगा तो हम कहाँ जाएंगे। हमारी भी तो शादी हमारी जाति में होगा। आपकी शादी हो चुकी है? हमारी शादी हो चुकी है। कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं। कब कर हुई है? हमारी शादी तो छोटे में थे तभी से हो गया। तभी से हो चुके? क्योंकि लोग जानते थे कि ये कलाकार होगा तो अदर कास्ट में शादी करेगा। ये तो शुक्र हुआ कि आपकी शादी पहले से कर चुके हैं। कुछ कलाकार ऐसे पड़े हैं कि आज तक कलाकारों की शादी नहीं करते हैं, कहते हैं वो नचनिया पदनिया, ऐसे लोग देखते हैं ना। देखिए कोई शादी करने जाता है तो लोग कहते हैं ओए नचनिया पदनिया है। ऐसा क्यों भड़कते हैं लोग? अच्छा बताइए, रामदेव गुरु को क्यों नहीं कोई कहा नचनिया? हीरा गुरु को क्यों नहीं कोई कहा नचनिया? बुल्लू गुरु को क्यों नहीं कोई नचनिया कह दिया? बिरहा समाज के मैं लोगों से कह देता हूँ, मेरे से अच्छा कोई कलाकार अगर नाच देगा उस दिन हम बिरहा छोड़ देंगे। आप भी नाचते हैं? हम भी नाचते हैं, लेकिन बिरहा में हम बिरहा से मजाक नहीं करते हैं। हम बिरहा कैसे बचाएंगे आप? हम बिरहा गा करके बचाएंगे। गा करके? तो उसमें नाचने का काम क्यों करते हैं? देखिए नाचने का मंच अलग होता है। देखिए नाचने यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि अगर पब्लिक अगर नाच जिस दिन देखना बिरहा में बंद कर दे, कोई कलाकार अगर नाचना शुरू कर दे, अगर पब्लिक जो कराया वो खुद मने कर दे कि हमारे मंच में बिरहा होगा, नाच नहीं होगा, तो खुद कलाकार नहीं नाचेगा। जो कराया है वो खुद नचा रहा है, तो कलाकार को नाचने में क्या है? लोग कह रहे हैं, पुराने कलाकार कह रहे हैं कि नए लड़के आ रहे हैं, नाच को बिरहा को नाच बना कर डुबा रहे हैं। ये बताइए, पुराने कलाकार भी तो नाच रहे हैं। कौन कलाकार है जो नहीं नाचते होंगे? जैसे रामदेव बुल्लू। रामदेव बुल्लू गुरु तो चले गए ना जी। अभी जो उनके बाद जो कलाकार हैं, मंगल कवि हैं, रामशीष पासवान जी। देखिए रामशीष पासवान, मंगल कवि, ये जितने लोग हैं, मैं मंगल कवि को भी जानता हूँ, रामशीष पासवान जी को भी जानता हूँ। ओम प्रकाश यादव जी नाचते हैं? नहीं नाचते हैं। उनका अभी वीडियो आप देख लीजिए। और भैया बताइए, नदिया के बीच नैया डोले, ये क्या है? तो कमर में गमछा थोड़ा बांधे हैं? नहीं, कमर में गमछा बांधने वाला तो अब काम कर रहे हैं लोग। हाँ। ये नए कलाकार लोग, नए कलाकार उनका बिरहा सुनते हैं ना कि 2-3 दिन करुण रस गाते हैं। बहुत अच्छा बिरहा गाते हैं। तब फिर भाई वो देखिए, हमारे यूपी बिहार में 2 ही लोगों का लोग बिरहा पसंद करते हैं। अगर वीर रस बिरहा सुनना लोग पसंद करते हैं तो विजय लाल यादव जी का, और करुण रस अगर पसंद करते हैं लोग तो ओम प्रकाश यादव जी का। क्या बात है कि चारों तरफ यूपी बिहार में यादव जी का ही जलवा है। देखिए यादव जी का जलवा सदियों से था, आज भी है, और जब तक ये धरती रहेगी तब तक यादवों की जलवा रहेगी। यादव जी लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि यादव जी दूध में पानी भी डालते हैं। देखिए दूध में पानी अगर नहीं डाल के दिया जाता तो अगर वो पानी वाला दूध पी रहा है तो इतना उपद्रव कर रहा है, अगर वो खाटी पिया देंगे तो दिन ही मार देगा, वो उल्टी कर देगा, उससे पचेगा नहीं है। इसीलिए पानी डालते हैं आप लोग। देखिए खुलासा भी कर रहे हैं कि दूध में पानी इसलिए मिलाया जाता है कि वो हजम नहीं होगा। सोनेलाल जी का दावा है, इसलिए थोड़ा मिलाना पड़ता है ना। देखिए यादवों का इतिहास सदियों से है, आज भी है, पहले भी था, और जब तक ये धरती रहेगी रहेगा। किसी ने गाया है, आपके या यूपी के कलाकार हरकेश यादव जी हैं, उन्होंने गाया कि अरे जेकर छाती में नहीं खे हिम्मत कवनो जंग ना लड़ी हो यहीर, हमें समाजवादी दूसर रंग ना चढ़ी हो यहीर, हमें समाजवादी दूसर रंग ना चढ़ी। ये सदियों से है, सदियों से समाजवाद का स्थापना सबसे पहले धरती पे अहिर किया, और उनका नाम है बीर लोरिक। बीर लोरिक जब दंगल लड़ते थे तो उनके अखाड़ा में 6 बिरादरी के लोग थे। अच्छा। रतनु भाट, शीतल तेली, दुबरी पंडित और अजय धोबी, बीर बाठा चमार और ये बीर लोरिक, 6 बिरादरी मिल करके एक जगह चाना घुघरी खा करके अखाड़ा में लड़ते। ये समाजवाद था लोरिक का। तो आजकल क्यों लोग जातिवाद की बात करते हैं? जातिवाद का बात वही करता होगा जो खुद हमारे ही घर में हमारे ही दूध को पी करके और हमसे बिरहा सीख करके, हमारे लोगों से बिरहा सीख करके, और खुद हमको वो अपमान कर रहा है। लेकिन हमारा लोग अंधा है, उनका बिरहा ही बंद करा दीजिए। नहीं देखिए, सब कलाकार एक दूसरे के पूरक हैं, सब आपस में भाई हैं। बिरहा
सबको मिलजुल के रहना चाहिए। इसमें तो आपकी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग कलाकार हैं। देखिए कलाकार हैं, ठीक है, तो कभी भी आप देखे होंगे छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियों को खाने की कोशिश करती हैं। कलाकार कुछ ऐसे भी हैं, हम सभी कलाकारों को नहीं करें। बड़ी मछलियाँ छोटी खाती है कि छोटी मछलियाँ बड़ी खाती है? छोटी मछली को बड़ी मछली खाने का कोशिश करती हैं। ऐसा क्यों? छोटे कलाकार को बड़े कलाकार देखना नहीं चाहते हैं। कुछ कलाकार ऐसे भी हैं। अभी हम कुछ दिन पहले एक कृष्णा जी पत्रकार हैं, उनके पे हम इंटरव्यू दिए थे, और केवल उस कलाकार का नाम लेने की वजह से वो कॉपीराइट मार दिया। ये क्या होता है, 11 घंटा में 7,000 गया था व्यू, और वो देखे कि अब तो वायरल हो जाएगा, तो वो मार दिए। अरे भाई, जब इतना तुमको शौक है सम्राट बनने का, तो तुम सम्राट बनने के लिए रखा गया है ना। आप ही के चैनल पे इंटरव्यू मैंने देखा था, जसवंत यादव जी ने इनाम रखा है अपाची और 51,000 रुपया। जो अगर सम्राट बनना चाहता है, विजय लाल यादव सम्राट जो हैं, उनको आप हरा करके, जो लोग हैं सम्राट में, हम नाम किसी का नहीं पकड़ रहे हैं। उनका दावा है कि जसवंत यादव जी का दावा है 51,000 रुपया एक अपाची। वो बोले हैं ज्ञानी यादव से हरा कर कोई आगे डाक जाए। ज्ञानी यादव से उसमें देखना। अच्छा, ज्ञानी यादव से है। हाँ। तो ठीक है, ज्ञानी यादव हमारे ही अखाड़े से हैं। रामदेव गुरु के वो भतीजा हैं, विजय गुरु के वो हम लोग के अखाड़े से हैं। तो ठीक है, हमारे ही अखाड़े के पीछे तुम पड़े हो, तो हम चैलेंज कर रहे हैं। अगर है हिम्मत तो तुम खाली ज्ञानी यादव को हरा करके तुम ले लो, उसके बाद विजय के पास जाना। आप भी कुछ रखेंगे इनाम उनाम? भैया, हमारी उतनी औकात नहीं है कि हम देखिए, हम विराट सम्राट के लिए नहीं, जिनको सम्राट की पदवी चाहिए वो पहले एक इनाम पहले जीत के ले जाओ, दूसरा का इनाम हम रखेंगे। अगर ज्ञानी यादव को हरा दोगे तो हम फिर इनाम रखेंगे। वो अपाची रखे हैं और 51,000 रुपया रखे हैं। अगर ज्ञानी यादव को हरा करके और सम्राट की पदवी उनको लेना है तो वो ले लें, उनके बाद उनको फिर महासम्राट की पदवी दी जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो सम्राट होता है कलाकारों की नहीं होता है, ये राजाओं की धरती के सब राजाओं के लिए होता है। धरती पे भारत में सबसे पहले और एक ही सम्राट हुए, उनका नाम था अशोक सम्राट। उनके बाद कोई सम्राट ही नहीं हुआ। तब क्यों कलाकार आप लोग आपस में लड़ रहे हैं? हम लोग नहीं लड़ रहे हैं भैया। किसी को चाह रहा है सम्राट की पदवी, वो बेचारा चाह रहा है कि मेरे समाज में कोई कभी सम्राट नहीं बना, तो हम भी सम्राट कम से कम बन करके अपने समाज का नाम रोशन कर दें। और खुद उनके समाज के लोग खुद कह रहे हैं, अरे जो 2-4 लोग चमचे हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन 75% उनके समाज से जा करके पूछिए कि जितनी जयंती आती है, अम्बेडकर जयंती आती है, बाबा साहब का रविदास जी का जयंती आता है, उस जयंती में कितने लोग जाते हैं कार्यक्रम लिखवाने, वो कितना फ्री प्रोग्राम गाते हैं बाबा साहब के नाम पे। भाई उनके पास सजिंदा होंगे, गाड़ी होगी, पैसा नहीं, वो कहते हैं ठीक है सजिंदा का चाहिए, गाड़ी का चाहिए, का सजिंदा और गाड़ी का मिला करके 40,000 रुपया हो जाएगा। हम नहीं गाते हैं बिरहा, गाते हैं ठीक है भाई, तो दूरी के हिसाब से मांगते होंगे। दूरी के हिसाब से क्या, आप मान लीजिए वहाँ से भभुआ आना है, बनारस से भभुआ आना है, तो कितना लगेगा गाड़ी का भाड़ा? 3,000। सजिंदा का खर्चा कितना है सब पूरा बिरहा जगत जानता है। जितना हम देते हैं उतना वो भी देते होंगे। कलाकार रात भर गाएगा, गला फाड़ के चिल्लाएगा, कुछ 2 रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा? फिर काहे कहता कि हम मिशन के गायक बनी? कौना चीज के मिशन? अरे मिशन के गायक तब बनती जब तुम बाबा साहब का खाली गाओ। तो नवरात्र में देवी गीत गा करके अपने चैनल पे आप चढ़ा रहे हैं, छठ पूजा में छठ गीत गा करके चढ़ा रहे हैं। फिर कहाँ है उनके चैनल पे उठा करके देखिए, अगर है कोई बतियाने वाला उनसे। पूरा बिरहा जगत से मैं सवाल कर रहा हूँ कि वो जब कहते हैं कि नहीं मैं मिशन गाता हूँ, मैं केवल मिशन गाता हूँ, मिशन हूँ, कृष्ण को गाली देते हैं, राम को गाली देते हैं, दुर्गा को गाली देते हैं, देवी को गाली देते हैं, क्यों देते हैं गाली? ऐसा क्यों करते हैं लोग? एक दूसरे के देखिए, इसमें मिलजुल करना चाहिए। उनका देवी देवता हो चाहे आपका देवी देवता हो, किसी का हो, किसी को कटाक्ष नहीं करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि बाबा साहब कहे हैं कि आप किसी देवी देवता को गाली दीजिए। हम लोग कृष्ण के वंशज हैं। आज भी मैं देखिए कृष्ण का माला पहना हूँ, राधा नाम का। तो क्या हम कोई हमारे कृष्ण को गाली देगा तो हम बर्दाश्त करेंगे? ऐसा क्यों देते हैं लोग? वो लोग उन लोगों को बस केवल यही है कि हम किसी तरह हाईलाइट हों, किसी को बदनाम करके हाईलाइट हो जाए, बस। ऐसा नहीं होना चाहिए। कलाकार हो तो कलाकार अपने गीत से माध्यम से हिट हो। अब किसी के ऊपर गाली देकर टिप्पणी करके किसी देवी देवताओं का नहीं करना चाहिए। चाहे उनके देवी देवता हो चाहे हमारे, सब लोग एक दूसरे के उनका तो देवी देवता नहीं हो। अरे जब इतना ही था तो आप इतिहास उठा करके पढ़ लीजिए। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जो थे वो गंगा मैया को मानते थे। गंगा मैया उनके कठौती में थी। वो लिखा गया मन चंगा तो कठौती में गंगा।
क्या वो भगवान को नहीं मानते थे? भगवान को जब मानते नहीं तो कृष्ण भगवान की मूर्ति क्यों जा करके हरियाणा में, राजस्थान में बैठाते? आप किन किन को मानते हैं? हम सबको मानते हैं। सबको मानते हैं? हम सबको मानते हैं। हम बाबा साहब को भी मानते हैं, कृष्ण भगवान को भी मानते हैं, राम को भी मानते हैं, जितने धरती पे हैं सबको मानते हैं। हम देखिए, किसी का अगर हम सम्मान भी नहीं करते हैं तो उसका अपमान भी हमारा करने का अधिकार नहीं है। जब किसी को तुम सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान क्यों करोगे? और जी रहे हो, खा रहे हो दुर्गा देवी के नाम पे। अगर इतना ही शौक है तो तुम्हारी उनके घर की औरतें जो हैं वो क्यों जाती हैं तीर्थ यात्रा पे? अभी लोग विंध्याचल जा रहा है, अभी लोग वैष्णो देवी जा रहा है, हर धाम में हर मैहर जा रहा है, क्यों जा रहा है? में लोग हर लोग मिलते हैं। आखिर रोकना चाहिए ना भैया। अलग अलग सोच होगा। बड़े बड़े मिशन कलाकारों को मैंने देखा है भैया, मिशन के बहुत अच्छे कलाकारों का मैं नाम नहीं पकड़ूंगा। जो लोग कहते हैं कि मैं मिशन गाता हूँ, रात भर बाबा साहब का मिशन जयंती जब आता है तो गाते हैं लोग, और उसके बाद में फिर बिहान भिले तुरंत अपने मेहरारू के लिया के तुम लोग ओझाई करावे खातिर। तब बाबा साहब से सच्चाई बता रहे हैं। सच्चाई बता रहे हैं, हम अपनी आंखों से देखे हैं। रविदसिया धर्म के अध्यक्ष, रविदसिया धर्म संगठन के अध्यक्ष महोदय जो थे वो सिकंदरपुर शीतला माई के यहाँ हम गए थे, जागरण था और हम जागरण गा रहे थे। उनको हमने देखा, हमने कहा, इशारा किया, कहाँ से भैया? बोले भैया हम आए थे, थोड़ा सा मैडम का तबीयत खराब था, दिखाने के लिए। बड़ी बात खुलासा कर रहे हैं विराम में। करेंगे ही, डरते नहीं है, सब बोलते हैं तो आप। देखिए हम क्यों डरेंगे भैया? जिंदगी 4 दिन की है, मारने के लिए धमकी तो रोज आ रहा है। क्यों धमकी आ रही है? रोज। अभी एक कलाकार हमको धमकी दिया था कि मार देंगे, SC/SD में फंसा देंगे। हमने कहा तुम लोगों को SC/SD जो मिला है फंसाओ भैया, कोई बात नहीं है, लेकिन उसका प्रूफ होगा ना। आपको भी तो SC/SD में फंसाया गया था, क्या हुआ? राम आश्रय आज नहीं खड़ा है? क्यों नहीं खड़ा है? कितने दिन आप, बड़ा हुआ तो 1 हफ्ता आप जेल में थे। 3 दिन। 3 दिन थे, 3 दिन के अंदर रिहाई हो गए। तो आदमियों के लिए बना है ना। अच्छा बताइए, जेल में कैसा सुख सुविधा? हम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए सबसे बढ़िया जेल है ना, मैं उत्तर प्रदेश का जेल दिखा हूँ, भभुआ का दिखाऊँ। सबसे बढ़िया जेल भभुआ का है ना। लगाइए रिमोट, टीवी देखिए, गद्दा बिछाया, उतना ससुरारे में क्या होगा? मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ। जो भाई गए होंगे इस भभुआ में, खेसारी का, पवन का, निरहुआ का, रिमोट लगाइए, फिल्म देखिए दिन भर। हम भी देखने वाले थे, हम भी देखने वाले थे, लेकिन अचानक कहीं ना कहीं भगवान का कृपा हुआ, भगवान कृष्ण का कृपा हुआ, वो उल्टा वो हो गया केस। देखिए ये सब रास्ता जो दिखाते हैं ना, आप के लिए, चाहे छोटे छोटे कैदियों के लिए आसान बनता जाता है। जब तक नहीं आदमी देखा रहता कभी जेल कैसा होता है, जब जाओगे देख लो, यही तो है। उसमें एक से कैदी आपको मिलेंगे, एक से मिलेंगे ना, आज जाएंगे 4 गो 5 गो, सुख शांति से खा पी के मस्त। देखिए राम आश्रय भैया, मैं लाडो लाइव दुनिया वाले कलाकार हैं, हम भी कलाकार हैं, उस तरह से नहीं जाना चाहते हैं। अगर जिस दिन वो आप हो, चाहे हम, जिस दिन आप उतर जाएंगे उस हैसियत में ना, कोई नहीं कुछ करेगा आपका। देखिए हम तो उतर चुके हैं, हम उतर चुके हैं। हमने पहले भी कहा, अभी भी मैं कह रहा हूँ, मैं उतर चुका हूँ। जिन कलाकारों को, यदि अगर जिन कलाकारों को, मैं किसी को भी कह रहा हूँ कि अगर जिनको यादवों से अगर जलन है तो केवल यादव समाज के लोगों से मैं कह रहा हूँ कि जिन जिन कलाकारों को यादवों से जलन है उसका प्रोग्राम बंद करा दीजिए। वो खाने बिना न मर गया तो कहिएगा। सोनू लाल यादव बिरहा के लिए गाता है, बिरहा पैसा के लिए बिरहा नहीं गाता है। जो मेरे साथ हैं, जो मेरे पार्टी वाले हैं, उनको केवल पैसा मिल जाए, उसके बाद मैं बिरहा गा लूँगा, क्योंकि मेरे पास उतनी हैसियत है। मैं बैठ करके, अगर खेतों कर 30 बीघा ज़मीन है, पता कर लीजिएगा, मेरे पिताजी का 30 बीघा ज़मीन है। मैं बैठ के खाऊंगा तो आराम से खाऊंगा खेती करके। मैं बिरहा के लिए बिरहा गाता हूँ, बिरहा बचाने के लिए। अब बिरहा हमारी धरोहर, बिरहा हमारी माँ है। अगर बिरहा पे आँच आएगा, अगर बिरहा का जो सम्मान लेना चाहेगा उसका सम्मान हम ले लेंगे, क्या रखिएगा। बिरहा में कुछ गाएंगे, कुछ गीत के माध्यम से हो जाए। अभी आप जो गीत कहिए वो गीत गाएंगे। इस समय ट्रेंडिंग में आप चल रहे हैं, कुछ सुना दीजिए दर्शकों को। देखिए अभी गीत बात करेंगे तो बात खत्म नहीं होगी, बात तो चलती रहेगी। वो तो है ही है, कुछ मनोरंजन भी हो जाए। आइए हम आपके दर्शकों को गीत सुना देते हैं। आज फेवरेट सुनाइए। बहुत एक इस समय तो बहुत गीत चल रहा है। पवन जी का, खेसारी जी का, चाहे बिरहा, अभी खेसारी भैया का चल रहा है गीत। हम बानी 17 बलमुआ 23 साल के, राखेला जिंदगी भौजी खतरे में डाल के। हम बानी 17 बलमुआ 23 साल के, राखेला जिंदगी भौजी खतरे में डाल के। होई केतनो निमन त सुतैबे नु करी, इतना फर्क बाऊ मरिया में, इतना फर्क बाऊ मरिया में, कमरिया त दुखैबे नु करी।
17 और 23 की बात नहीं, आजकल देखा जाता है कि लड़के और लड़की की शादी 5 बरिस ऊंचा रहना चाहिए। लड़की 18 का तो लड़का का 22 का 23 साल, उतना फर्क नहीं होता। हाँ 30 का जब रहता है 60 का रहता तब अंतर होता है। हम क्या बताइनी है आपके, पहले भी कहनी है कि पहले का गीत जवन होते रहे तो पर्दा में होते रहे, ये गीत भी पर्दा में है। आत्मा और परमात्मा की बात है, अगर आप इसको समझिए तो, क्योंकि आपने पहले मेरा कंठी दिखा दिए हैं, और जो भी मैं गीत गाऊंगा वो गीत वो पर्दे वाला गाऊंगा। मैं अश्लील गीत से बहुत दूर रहना चाहता हूं, लेकिन क्या करना, मजबूरी हमारी है। जब मंच पे खड़ा होता हूं तो लोग का फरमाइश होता है तो गाना पड़ता है। 17-23 की बात नहीं, अब तो लोग 30 में, अब 60 के लोग उम्र के लोग प्रवेश कर रहे हैं। अब तो पैसे के लिए लोग जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? अब तो पैसा दुनिया में सब कुछ है, पैसे के लिए। अब जिस करोड़पति है तो वो अब मोटा भी नहीं खेल लोग। अभी देखिए, अब शादी हुआ था ना अंबानी जी का, कितना मोटा वो लड़की, कितना पतिल, देख लीजिए, करोड़पति। अब पैसे पे शादी हुआ है, लड़का से शादी नहीं हुआ है। हाँ, अरे वो भी तो लड़का है। हाँ तो लड़का है, ठीक है, लेकिन पैसा से उसके पैसा से शादी हुआ है। बिरहा में कुछ पापट आला सुनाएंगे थोड़ा? बिरहा में पापट कलाकार है। बिरहा में पापट आला सुनाएंगे। हमारे कवि जी, रामा कवि जी लिखे थे एक गीत, और उसमें पापट डाले थे, और इस गीत को हमारे विजय गुरु जी गाए थे। मैंने उस गीत को मैंने भी बहुत दिन गाया। लोरकान खंड का गीत है, उसमें डाले थे पापट में कहे थे कि अरे कहे अब होरी भाग जकत ही लम्मा मम्मा का लड़बा, कहा घुसेरी कई के ललका रम्मा मम्मा का लड़बा। ये अभोरी का बिरहा था। हाँ, ये पापट, बिरलोरी का बेटा अभोरी का बिरहा। तो पापट अलग होता है, कव्वाली अलग होता है। कव्वाली कुछ बोलेंगे? कव्वाली हमारे गुरुजी अभी गाए थे एक कव्वाली, मैं उसको गाया था। मैं भी बहुत दिन गाया कि अरे ऐसा पहली बार हुआ है, 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 हमको किसी से प्यार हुआ है, हमको किसी से प्यार हुआ है। लेकिन बिरहा में भाव दिए थे। आपको किसी से बिरहा में, कलाकार से, गायिका से प्यार हुआ कि नहीं? आज तक नहीं हुआ। कैसे कह रहे हैं कि नहीं हुआ? नहीं हुआ आज तक कोई हुई भी नहीं। महाराज कैसा इंसान है कि आपको प्यार है नहीं हुआ? देखिए, प्यार कभी एक ही इंसान से होता है। प्यार करने के समय तो हमारा शादी हो गया। फिर प्यार, शादी होने से क्या, शादी के बाद भी लोग प्यार कर रहे हैं। अभी राम देख रहे हैं, वो प्यार नहीं करते हैं। अभी देखिए काजल राघवानी खेसारी पे आरोप लगा रही है। देखिए आरोप लगाएं चाहे न लगाएं, उन लोगों की क्या है नहीं है उस विषय में हम नहीं जाना चाहते हैं। अभी तो लड़के लड़कियां बड़े हैं। देखिए वो लोग लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपकी शादी हुई, आपकी शादी थोड़ी ना हुई। अच्छा ये बताइए, खेसारी से कभी कोई पूछा है? क्यों नहीं पूछा है कि आप काजल राघवानी को क्यों धोखा दिए हैं? चैनल वाला इंटरव्यू ले रहे हैं। खेसारी कहेंगे हम काजल को धोखा दिए हैं। धोखा नहीं दिए, काजल आरोप नहीं लगा रही है, नहीं देख रहे हैं। काजल लगा रही है, ठीक है, काजल को लगाने से कोई आपके साथ जो समय गुजरेगा आप नहीं बता सकते हैं। देखिए मेरे साथ एक ही कलाकार थी जो कि बहुत मेरे साथ रात दिन बिरहा हुआ करता था, वो थी आंचल राघवानी। वो तो इस दुनिया से चली गई, इस दुनिया से चली गई। लेकिन वही एक कलाकार थी इकलौती, जो कि जब भी मैं फ़ोन करता था वो भागते आती थी और उनके साथ मैं कार्यक्रम गाता था। और मंच पे जब तक हम लोग थे तब तक थे, फिर नीचे उतरने के बाद में भाई बहन का रिश्ता हो जाता था, क्योंकि वो मेरे अखाड़े से थी, मैं उनके अखाड़े से था। आप बीर रस के गवैया हैं, आपसे आल्हा ना सुना जाए, पूरा बिरहा का निचोड़ आल्हा में होता है जी। आइए, आप यादव जी भी हैं। अब अभी हमारे गुरुजी आल्हा एक गाए थे, और अलग अलग हमारे गुरुजी गाते, जो हमारे गुरुजी गाते हैं वही मैं मार्केट में लेके आता हूँ। आइए, ऐसा गाइए कि पूरा भभुआ नहीं, मोहनिया नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश हिल जाए। कहे कि डूबल चाहे ये हो लोरी, गौरा कहे पगरिया। बिरलोरी जब मनमंता से बाज रहे थे तो मनमंता 22-23 मिनट तक लड़ाया बिरलोरी को। तब सवरू दादा उठ करके कहे कि अरे डूबल चाहे ये हो लोरी, गौरा कहे पगरिया। अरे उठ के सवरू दादा हो गईल गरमा, अरे रूठ गईली दुर्गा की रूठली बनस्पति, किया घट गईले भैया जोरावा तोहार। ये आल्हा है। आल्हा तो कई प्रकार से बोला जाता है। आल्हा कई प्रकार से बोला जाता है। अभी एक आल्हा हमारे गुरुजी और बोले थे कि अरे थोड़े की नदी आ जाले तराई, ये भी आला है। आपके गाजीपुर खानपुर बेलहरी है गाजीपुर में, वहाँ के मशहूर कव्वाल गाए थे और हनीफ चाचा गाए थे। और उन्होंने गाए थे कि अरे अध जल नदी आ जाले
तराई, अरे छिछली नदिया जाले तराई, अध जल गगरी छलकत जाए, काम परल नहीं मरदे से, यही से गईला तो हुई तराई। हाँ, मरद से अगर काम पड़ जाई तो फिर तो लड़वैया अगर सामने बात एक बसवरिया क्या बोलते हैं, बसवरिया आला होता है ना? बसवरिया आला होता है, बैसवरिया आला होता है। हाँ, बसकरिया नहीं होता है, बैसवरिया आला होता है। हाँ, बैसवरिया आला होता है। वो आला हमारे गुरुजी लिखे थे, रामा कवि जी। थोड़ा सा बस हमको याद था कि अरे कहलरी की उड़बे तो उखाड़ब पखिया, तकिए फिर से जन बनारस में उठा के अखिया। अरे पूरा ही बनारस हुए भक्त भोलेनाथ के, तोरे जस घमंडी हो खेलवना हमारे हाथ के। अरे अहंकार जो करबे तो कटैबे न किया, तकिए फिर से जन बनारस में उठा के अखिया। ये विराग कसौटी, ये विराग कसौटी है। इसके बाद छाप छाप आ जाता है। थोड़ा छाप बोल दीजिए। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल की लीला, रामदेव चंद्रिका कभी विजयी का जोड़ न मिला। अरे काशी में तेवर ताने हैं खड़े, सोनू प्यारे लाल हरदम शिव को पहचाने, काशी में तेवर ताने हैं खड़े। देखिए दोस्तों, ये थे सोनू लाल यादव जी। आला सुना, कव्वाली सुना आप लोगों ने, खड़ी छाप पूरा एकदम बिरहा को उतार के रख दिए। और बिरहा समाज कलाकारों को मिला के रहना चाहिए, मिला कर चलना चाहिए और आपस में मतभेद नहीं रखना चाहिए। कलाकार, आप लोग कहते हैं कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती है, तो आप लोग मतभेद मत करिए, सब एक दूसरे के पूरक हैं। हर कलाकार कभी हो, चाहे गौया सजिंदा हो, चाहे यूट्यूबर साथी हो। अच्छा ये बताइए, हम लोग मतभेद क्यों करेंगे? नहीं, हम लोग तो उनको देख करके सीखते हैं जो हमसे बड़े कलाकार हैं। और जब बड़े कलाकार खुद मतभेद कर रहे हैं तो फिर हम लोग क्यों नहीं करेंगे? अच्छा ये बताइए कि यूट्यूबरों को गाली देने वाला कोई बिरहा जगत में कोई कलाकार है, एक कलाकार को छोड़ करके? ऐसा क्यों जलन करते हैं? आखिर यूट्यूबरों से तुमको क्या जलन है भाई, ये हम जानना चाहते हैं। यूट्यूबर तो आपका प्रोग्राम बढ़ाते हैं, प्रोग्राम भी लिखवाते हैं। हमारे पास हजारों लाची आती है, मैं नंबर दे देता हूँ कलाकारों को, बात कर लीजिए। मैं कमीशन नहीं लेता हूँ किसी कलाकारों से। अच्छा ये बताइए, देखिए शंका में होते हैं कुछ कलाकार, मैं कमीशन नहीं लेता हूँ। जो कलाकार का ना नंबर लीजिए, कलाकार का डायरेक्ट बात करिए, इसमें कलाकारों की फ़ायदा है। ठीक है, यूट्यूबर आता है बेचारा, रात भर मेहनत करेगा, आपका प्रचार करेगा, 10,000 20,000 आप एक रात का लेंगे ना। टी सीरीज तो बंद हो गया है ना, इसी से आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो सबको मिला के चलिए आप लोग। देखिए ठीक है, उसका भी तेल पेट्रोल जरा है, तो वो बेचारा आया मेरे प्रोग्राम पे, तो वो जा रहा है, तो उसको कम से कम कुछ नहीं देंगे तो 1,500 तो दे सकते हैं। मत दीजिए 1,500, आप स्टार मत दीजिए। बेचारा आया है, कितने लोग का ऐसा चैनल है कि आज तक बेचारा साल 2 साल हो गए, मोनेटाइज नहीं हुआ, अपने 10,000 20,000 तेल फूक रहे हैं, आपका प्रचार भी कर रहे हैं। कलाकार को इस पर थोड़ा यूट्यूबर में सोचना चाहिए कि आप लोग एक रात को 20,000 ले रहे हैं, 30,000 ले रहे हैं। बेचारा को 150 मत दीजिए। कुछ कलाकार देते हैं, तेल पानी देते हैं अपना प्रचार के लिए। भाई जो हिट हुए हैं, आप जिसकी चल गई उसकी गल गई, होता है ना, तो नहीं सबको आपस में राम आश्रय भैया हम बता देते हैं, सम्मान करिए सबका, कि जो कलाकार अगर यूट्यूबरों के बारे में अगर गाली देते हैं, मंच पे बोलते हैं, अभी आप देखते हो वीडियो वायरल हो रहा है, यूट्यूबरों को गाली देने वाला कलाकारों को मैं तो यही कहूँगा कि तुम अब औकात में हो जाओ। जिस दिन अगर यूट्यूबर अपने औकात में आ जाएंगे, और जितना यूट्यूबर हैं, मैं सभी यूट्यूबर साथियों से मैं कहूँगा कि जो कलाकार अगर यूट्यूबर को, एक यूट्यूबर को अगर गाली दे, तो सब पूरा यूट्यूबर अगर हल्ला बोल के खाली एक साथे हो जाए तो उनका बोरिया बिस्तर न बना गल, तो फिर हमारा नाम सोनू लाल यादव नहीं। देखिए यूट्यूबर, पूरा यूट्यूबर के छोड़िए, लॉरेंस बिश्नोई को देख रहे हैं ना, सलमान खान कितना करोड़पति है, चाहेगा तो पूरा बिरहा समाज को, पूरा भोजपुरी समाज को खरीद सकता है। बाकी इस समय वो घर में बैठा है, क्यों डर रहा है? इतना अकड़ नहीं कलाकारों को करना चाहिए, कोई भी कलाकार हो भैया। तो गाली हाँ लोग हुआ कहती, चाहे जो भी यूट्यूबर, चाहे आप भी जिस उतर जाएंगे वो दिखेगा, समय का इंतजार है बस। बाकी ऐसा करिए मत, कलाकार हो, यूट्यूबर हो, सजिंदा, सबको मिला के चलिए। मेरा तो यही संदेशा है, 4 दिन की जिंदगी है, बस हम लाइव दुनिया पे जितने दर्शक देख रहे हैं सभी लोगों को मैं यही कहूँगा कि जो कलाकार, कौन भला है कौन बुरा है, जनता हमारी पब्लिक जो हमारे बुर्बक नहीं है, चालाक है आज के डेट में। तो मैं पब्लिक से, जनता से, अपने भगवान से मैं निवेदन करूंगा कि अगर जो कलाकार अगर पब्लिक का सम्मान नहीं करता है, अपने बिरहा का सम्मान नहीं करता है, बिरहा का अगर अपमान करता है, तो उस कलाकार को सीधा मंच पे बैठा दिया जाए, बिरहा न हो।
चलिए दोस्तों, ये थे सोनूलाल यादव जी। इनका सुझाव कैसा लगा? आप लोग कोई कलाकार, चाहे सजिंदा हो चाहे कवि हो चाहे सुनिए, कोई अपने पर ठेस मत करिए। कलाकार हैं, और कलाकार और नेता लोग कोई जाति नहीं होती। अभी अपने में कुछ करेंगे लोग, बाद में देखते हैं मंच पे उतरने के बाद चाय भी पियेंगे, रसगुल्ला भी खाते हैं। अब ऐसा आप लोग अपने में मत करिए। होता है इन लोग में कटाक्ष होता है, सबको मिला कर चलिए आप लोग। और सभी कलाकार, चाहे यूट्यूबर, चाहे साथी, चाहे गवैया, चाहे सजिंदा, सुनैया, सब एक दूसरे के पूरक हैं। सम्मान देंगे तो सम्मान सबको देते हैं, हम लोग भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति कोई जलन भाव है। जो हो गया हो गया। और लास्ट में चलते चलते क्या कहेंगे? लास्ट में तो हम यही कहेंगे सभी दर्शकों को कि अगर बोलने में जो भी टूटिया पड़ा हो, मैं किसी कलाकार का नाम नहीं लिया हूँ, कोई कलाकार अपने पर न ले। मैं उनके लिए बोला हूँ जो लोग हमारे बिरहा का सम्मान नहीं करते हों, जो लोग हमारे यूट्यूबर भाइयों का गाली देते हों, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। और जो दिया होगा वो अपने पर लेगा तो भाई वो तो सच्चाई है। अच्छा, बिराज सम्राट कौन है? बिरहा सम्राट विजय लाल यादव। विजय लाल यादव पूरा उनके एकदम भक्त हैं। विजय लाल यादव बिरहा सम्राट हैं, बिरहा सम्राट थे, बिरहा सम्राट रहेंगे। जब तक ये धरती रहेगी तब तक वो रहेंगे। बिरहा सम्राट बनने के लिए अगर कोई कोशिश किया बिरहा जगत में, तो हमारी यादव जो बिरादरी है, अगर पूरे यादव बिरादरी से पूछ लीजिए, भले वो उसके मुंह पे उसका खाता होगा तो उसका गाता होगा। भाई जिसका नमक खाएंगे उसका गाएंगे, तो बात अलग की है। लेकिन अगर बिरहा समाज से अगर पूछा जाए कि पूरे बिरहा जगत में रामदेव गुरु, बुल्लू गुरु के बाद बिरहा सम्राट कौन हुआ, तो विजय लाल यादव। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात ख़त्म करते हैं। इनका सुझाव कैसा लगा? आज जिन भाई कलाकारों का इंटरव्यू करना होगा, आज जिनके अंदर प्रोग्राम करना होगा, आपसे कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे? मेरा मोबाइल नंबर है 8294126758। जिसके दिल में अगर कोई मलाल होगा तो इनसे बात भी कर लेना, प्रोग्राम लिखवाना, जिससे प्रोग्राम भी लिखवा ले सकते हैं आप लोग। और जिस कलाकार का भी इंटरव्यू करना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, चाहे सोनू भाई से, और कमेंट में लिख सकते हैं। और इनका सुझाव कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।